अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को आज अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत फॉग थी और इसलिए मैंने फिर कर्टन ओढ़ दिए हैं आगे। और इतनी ज़्यादा फॉग है, मैं तो परेशान हूँ। पता नहीं बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। सुबह तो मैं उठी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा, लेकिन रोशनी होने की वजह से ना फिर वो थोड़ी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। लेकिन जब ओपन एरिया में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बच्चों को अभी मैंने सी ऑफ किया है और उसके बाद मैं बिस्तर में जाके बैठती हूँ या फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और कॉफ़ी बनाती हूँ और बिस्तर में बैठती हूँ क्योंकि कोई हाल नहीं है फ़िलहाल के लिए बाहर निकलने का। तो आज क्या करते हैं फिर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी क्योंकि इतनी शदीद सर्दी में तो कुछ होता ही नहीं है, अंदर ही बैठा रहता है बंदा। तो नाश्ता बनाती हूँ, बल्कि बनाती क्या हूँ, बच्चे वैसे ही बचा के गए तो वो करती हूँ और फिर देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों को भेज के और अब मैं आई हूँ। बहुत सर्दी है बाहर, तो नहीं बैठा जा सकता और कहीं भी बिस्तर के बगैर। तो यहाँ मैं अपना मग ले आई हूँ चाय वाला। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में इतनी चाय कभी भी नहीं पी, कभी भी नहीं पी अपनी होल लाइफ में, जब से मैं पैदा हुई हूँ। ये मग भी बड़ा सा है, इसमें चाय भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। तो आज मैंने कहा है कि मैंने पीनी पीनी है ये, क्योंकि रात से मुझे ठंड लग चुकी है और आपको मेरी ना आवाज़ से भी पता चल रहा होगा इतनी शदीद मुझे सर्दी लग चुकी है। तो आज मैंने कहा कि ये वाला जो है ना, चाय बच गई थी, बच्चों के लिए बनाई थी, ये सारी मैंने डाल दी। मैंने कहा आज मैं ज़रूर ये पीऊँगी फुल मग। तो अब देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ पीने की। पता नहीं, इससे सर्दी का तो शायद उतरने का कोई ख़ास सीन नहीं है, लेकिन ये है कि वक्ती थोड़ा सा है कि गर्म हो जाऊंगी। वो होता है ना, गर्म चीज़ पीने से, चाहे दूध हो चाहे हो, यही होगा। और मुझे नहीं पता कि ये कोई मतलब चाय पीने से कोई और भी मतलब कोई ठीक हो सकती है अंदरूनी तौर पर, फिज़िकली बंदा भी ठीक हो जाए या फिट हो जाए, उसका तो मुझे नहीं पता। उसके बाद काफ़ी टाइम मेरा रूम में ही स्पेंड होने वाला था, तो फिर मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ इसी रूम में ही। मैंने कोई ना कोई अपनी मसरूफ़ियत ढूंढनी थी। तो ये वाली जो मसरूफ़ियत थी ना मेरी, ये वैसे बहुत ज़रूरी भी थी क्योंकि पिछले दिनों जो शादी थी, तो शादी पे सारी ज्वेलरी जो जो यूज़ हुई थी ना, वो सारी इधर उधर बिखरी हुई थी। क्योंकि सिर्फ मैंने नहीं यूज़ की थी, साथ मेरी सिस्टर ने भी यूज़ की थी। तो इस तरह करके ना वो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। कोई एक ईयररिंग कहीं पड़ा था, कोई टॉप्स कहीं पड़ा था और उनके स्टॉपर कहीं से मुझे नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी रूम में ही रहते हुए अपने सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और सारे एक एक पेयर करके, मतलब पेयर पेयर बना के उनके, और मैंने उन्हें उनकी अपनी जगह पे समेटा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिखर चुकी थी हर चीज़। और फिर जब टाइम पे ज़रूरत होती है तो फिर चीज़ मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से ना मैं फिर आने वाले वक्त से थोड़ा सा उसके लिए ना अपने आप को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ कि फिर जब कभी ज़रूरत पड़े तो फिर जो चीज़ें नहीं ना मिलती, जो टाइम पे ढूंढनी पड़ती हैं, वो फिर बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं और बड़ा ना इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है फिर। तो इसलिए फिर मैं अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बना के और उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो। मुझे फिर बहुत इजी लगता है जब भी जल्दी में भी कहीं निकलना हो या पहनने का टाइम ना भी हो, तो फिर ऐसे ही उठा के पर्स में रख लेते हैं। तो लेकिन ये पता हो कि चीज़ यहाँ पड़ी है हमारी और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये नहीं कि एक टॉप्स कहीं है और एक रिंग कहीं है और इस तरह करके ढूंढने में फिर कुछ भी नहीं मिलता। तो इनको फिर मैंने थोड़ा सा ना ड्रेसिंग टेबल से भी हटाना था ताकि जगह थोड़ी सी नीट हो जाए। तो फिर मैंने इन्हें इधर कबर्ड में रख दिया। ये सारा मेकअप भी आजकल बच्चे बहुत ख़राब कर रहे थे, तो इन्हें भी, इसे भी मैंने साइड पे ही कर दिया कि ये उधर ड्रेसिंग टेबल पे नज़र ही ना आए बच्चों को। अब कर्टन हटाते हैं क्योंकि अब थोड़ी सी हल्की हल्की फील हो रहा है कि धूप निकल आई है। तो यहाँ थोड़ा सा धूप पे निकालते हैं चारपाई। अभी भी धुंध है तो सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फील हो रही है धूप। तो शाहबान का सिर्फ एक यूनिफॉर्म था जो कि वॉश होने वाला था, तो उनकी फुफ्फो लगा रही थी वॉशिंग मशीन। मैंने कहा उन्हीं को दे देती हूँ, मुझे नहीं धोना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे नहीं लगानी पड़ेगी वॉशिंग मशीन। तो ये उनको देती हूँ। यहाँ लगेगी वॉशिंग मशीन।
और जो जो साथ साथ काम हो रहा होता है, ये पैरेट उड़ उड़ के ना साथ साथ ही बैठ रहा होता है उसी जगह पे जहाँ काम हो रहा होता है। मैं तो सिर्फ बांध के देने आई थी, लेकिन मेरी नंद ने कहा है कि बाकी भी ले आओ, वो भी वॉश कर देते हैं। फिर मैंने कहा कि चले वो भी लेती आती हूँ। ये थे ज़्यादा से, इस वजह से मैं कह रही थी कि नहीं धोते। और मैं इधर आऊँ तो ये अब दूसरे दिन से ना मेरे साथ बड़ा अटैच हुआ हुआ है पैरेट, और ये ना मेरे ऊपर बैठ जाता है और मुझे इनके पंजे इतने चुभते हैं, मुझे डर लगता है। लेकिन आज फिर मैंने ना इसे कहा कि चलें बैठने देती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसे मेरा चार्जर नज़र आ गया और इसने इतना काटने की कोशिश की, वायर हो या इस तरह करके जो चीज़ें इन्हें नज़र आती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी काटने स्टार्ट कर देता है। और इधर भी देखा देखी ना, मैं तो बस वही मजाक मजाक में इसके साथ के कुछ नहीं करता, लेकिन उसने वाकई एक्चुअल में ही मेरा चार्जर जो है वो काट दिया था। शुक्र है वो ऐसी जगह से नहीं कटा था जिससे चार्जर ख़राब हो जाए, बच गया था। लेकिन इसने ना देखते देखते वो उसे एक काटी कर ही ली थी। उसके बाद उसे ये नेल पेंट मेरा नज़र आ रहा था, तो ये कुछ खाने की चीज़ समझ रहा था, उसे भी ये काट रहा था। तो इसे ना मोबाइल इतने पसंद है, ये मेरा मोबाइल देख ले तो इतना उसकी तरफ ना होता है, भागता है। पता नहीं इसे ना स्क्रीन बंद मोबाइल में से भी ना इसे स्क्रीन में से अपना अक्स नज़र आता है, तो ये फिर ना उधर ही बस लट्टू हो जाता है, उसी अक्स में ही वो देखता है और इर्द गिर्द मोबाइल के घूमता है और ऊपर फेस लगाता है और चोंच लगाता रहता है। उसके बाद फिर हम दोपहर का टाइम हो गया था और यहाँ जी बने हैं मूली वाले पराठे। तो मेरी नंद ने बनाए, तो उसने मुझे कॉल की कि मैंने बनाए हुए हैं, आ जाओ मिल के खा लेते हैं। तो फिर मैं इधर ही आ गई थी और बड़े अच्छे बनाए हुए थे। दोपहर का टाइम था, मुझे तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी और मैं सोई पड़ी थी बल्कि धूप पे ही, क्योंकि तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं ना सो गई थी, बच्चे भी स्कूल थे। लेकिन फिर इनकी की वजह से ना मेरी आँख खुल गई। फिर मैं आई यहाँ, और यहाँ हमें हमसायों की तरफ से मिला था साग। और ये साग इतना मिर्चों से फुल था कि इसे एक निवाला लेना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, इतनी ज़्यादा लोग मिर्चें डालते हैं। और ख़ैर मज़े का भी यही होता है, खाने के काबिल यही होता है जो इतनी शदीद मिर्चों वाला। मुझे तो लगता है कि असल साग यही होता है। इसी वजह से मुझे ना इन लोगों के साग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिन्होंने मिर्चें ज़्यादा डाली हुई होती हैं। तो बस फिर मैं ना, अब रात हो गई थी और बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, साथ साथ उनको होमवर्क करा रही थी। बच्चे भी आजकल बेजार हुए हुए हैं, जितनी ठंड हो चुकी है सुबह जाने से इनका भी बहुत घबरा रहे होते हैं। लेकिन अब बस रह तो 2-3 दिन ही गए हैं, उसके बाद हो जानी है विंटर वेकेशंस, तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। और मौसम भी इसी तरह ही सुना है कि दिसंबर के बाकी जितने भी डेज़ हैं इसी तरह ही रहना है। और फिर पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ बना ली थी इनके लिए खाना रात का, और गुड़ वाली रोटी इन्होंने कही थी तो वो मैंने बनाई है। और अपनी तो मैंने सिंपल साग के साथ ही बना ली थी, और यहाँ हम खा रहे हैं खाना। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।